Monica ji, please continue. Thank you. Thank you, Vinay ji. And before I start, I request you to please give me the opportunity to share my screen. Share screening का आप थोड़ा सा मुझे you can just able so that I can share my screen. I make it able. You can share. So it's almost exact 12. So I can just say it's in a fraction of seconds, it will be 12. So good morning as well as good afternoon to the leaders of District 321A2. The GLT coordinator, line Vinay Agarwal, Governor, line Dr. Dinesh Deepak Joshi, Vice Governors, Bhushan Duaji and Virendra Mehta ji, as in absence of ID and OC, and a very good friend of mine, Jitendra Chauhan ji, and multiple council, Raman Gupta ji. I would like to convey my, I can say, heartfelt wishes to each and everyone whom I consider as a guru of this particular era, because आज का दिन जो है वो टीचर्स डे भले ही है, भले हम एक या दो इंसान को किसी ना किसी को हम मानते कि वो अपने मेंटर्स हैं, पर दोस्तों मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए जो बंदा मेरे संपर्क में आता है वो मेरे लिए गुरु बन जाता है, क्योंकि हर इंसान से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, हर बंदे से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, कुछ पाती हूँ. तो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू कन्वे हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल एंड एवरीवन. For example, I could see Musafir ma'am over here where I met her at Delhi. I have learned many things. The way she is simple, very down to earth personality. ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें हम काफी लोगों से सीखते हैं. So मैं कोई एक पर्टिकुलर इंसान को गुरु नहीं मानती, मैं हर बंदे को गुरु मानती हूँ, क्योंकि हर इंसान मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. और आज के दिन जब मुझे इतनी अच्छी एक अवसर मिली है जहां पे मैं आज ओपनिंग बैट्समैन बन रही हूँ, ये ज्ञान स्पर्श जो सीरीज है उसके लिए, तो यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन का जो मुझे एक आदर मिला है उसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद कहूंगी आपके जीएलटी कोऑर्डिनेटर और साथ में डीजी टीम का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है. पर इस दिन में आज जो भी अपना ज्ञान में बांटूंगी, पर साथ में आपके पास से भी मुझे थोड़ा बहुत प्रतिसाद चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन चाहिए थ्रू द चैट बॉक्स, ताकि आपका जो ज्ञान है वो मेरे तक पहुंचे और मैं उससे कुछ पा सकूं, मैं कुछ समझ सकूं और अपने ज्ञान का जो भंडार है उसमें बढ़ोतरी कर पाऊं. तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली मैंने सही कहा विनय जी ने कि मैं थोड़ी सी झिझक रही थी ये टॉपिक लेने के लिए. मैंने कहा ये नहीं मैं कुछ और ले लूं. मेरे से जब बिनोय जी ने भी बात की थी, मैंने कहा नहीं दूसरा, तो बोले नहीं मैडम हमको पहला वाला जो टॉपिक है उसमें अपने लायन लीडर्स जो है उनकी नींव हमें मजबूत करनी है, उनका फाउंडेशन जो है वो हमें सही करना है, ताकि ज्ञान लेके जा रहे लेट देम अंडरस्टैंड कि अपनी जो संस्था है उसके फंडामेंटल्स क्या है, से वो जुड़े हैं उसके फंडामेंटल्स क्या है और कौन सी चीजों पे वो कायम है कि इतना 104 साल से वो अपना अस्तित्व कायम रख के आगे और अपना दूसरा शतक आगे बढ़ा रही है. तो फ्रेंड्स व्हेन वी स्पीक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, काफी सारी चीजें या किसी भी संस्था को अगर सही अपनी परिचय करवानी है. मोनिका जी थोड़ा अनम्यूट कीजिए, आप अपने को अनम्यूट कीजिए. ओके सो दोस्तों आई वाज जस्ट कन्विंग कि कोई भी संस्था को अगर अपनी अस्तित्व कायम रखनी है, अगर उन्हें अपना जो भी है कि जो एक परिश्रम है, जो कार्य चल रहे वो लंबे दायरे तक लेके जाना है, तो कुछ चीजों का उन्हें जायना करना पड़ता है, उनको पालन करना पड़ता है और उन्हीं चीजों के द्वारा एक संस्था जो है वो मजबूत होती है और कायम रहती है. तो फ्रेंड्स मूविंग अहेड टू अपनी जो संस्था है जो 104 साल से यहाँ पे अपना अस्तित्व कायम करके रखी है और भारत में कम से कम 70 साल से ज्यादा उसका अस्तित्व है, उसके लिए मैं ये कहूंगी कि कुछ चीजें जो हमें अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से रजिस्टर करनी है, कायम रख लेनी है. सबसे पहले कि अपनी संस्था जो है वो सन 1917 में उसका अस्तित्व हुआ. इट वाज बीन फाउंडेड इन द ईयर 1917. बाद में 1920 में इट बिकेम एन इंटरनेशनल एसोसिएशन
And 1925 में Helen Keller gave us a target to move ahead, a mission to move ahead. That was कि हमने साइट फर्स्ट जो ये प्रोग्राम है उसे अपना बना के उसे आगे लेने का हमने एक निर्णय किया. इन द ईयर 1954 अपना एक मोटो था, अपना एक ध्येय था कि हम जो भी कार्य करेंगे उसमें एक ही चीज रहेगा कि हम सेवा करेंगे. सेवा लोगों की करेंगे पर अकेले नहीं, सब साथ में मिलकर करेंगे. इसके लिए अपना मोटो था वी सर्व. और बाद में अपने साथ जो संस्था है अपनी और एक सिस्टर कंसर्न जिसे हम लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन कहते हैं, जहां पे हमें काफी सारा सपोर्ट मिलता है सर्विस एक्टिविटीज के लिए, ना ही एक्टिविटीज के लिए, पर जब भी कोई भी भूचाल आता है या कोई भी ऐसी असीम परिस्थिति आती है तो यही फाउंडेशन है जब वहां पे एकदम कत्तर खड़ी रहती है और हमें साथ देती है कि हम उस दुर्विधा से उभर सके. दैट इज लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिन्होंने 2 साल पहले ही अपना 50 इयर्स यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पूर्ण किया, सेलिब्रेट किया. आज जब मैं बात कर रही हूं बीइंग अ वुमेन, दोस्तों, आई फील प्राउड दैट दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू अ वुमेन. आज नहीं, इट गेव अ रिस्पेक्ट टू अ वुमेन almost 40 years back, that is in the year 1987, and ladies were been invited to become a registered or a recognized delegate of this organization. 1920 जैसे कहा कि साइट फर्स्ट के लिए काफी सारा प्रोजेक्ट को इतना प्रतिसाद मिला, हमें ग्रांट्स मिलने लगे. हमने ये कार्यक्रम यानी कि ये जो प्रोग्राम है उसे अपना मेन प्रोग्राम बना दिया और आंख की जो जुड़ते हुए जो भी परेशानी थी उन एक्टिविटीज पे ज्यादा जोर देते हुए हमें एलसीएफ के पास से भी काफी सारे सपोर्ट्स मिलने लगे अलग अलग ग्रांट्स के माध्यम से. 2004 में इंडियन ओशन सुनामी, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रांट दैट वाज बीन अलोकेटेड इन द हिस्ट्री ऑफ लायनिज्म. जब सुनामी आई थी और अपने दक्षिण भारत में इसको जब लहर हुई थी, कहर हुई थी इससे, तो तभी अपने एलसीएफ ने उन्हें हमें काफी सारा सपोर्ट दिया हुआ था. 2011 में एलसीएफ के द्वारा 10,000 ग्रांट्स की पूर्ति हुई थी, यानी कि 10,000 ग्रांट्स वर बीन अलोकेटेड टू द कम्युनिटी एट वेरियस लेवल्स. एंड इन द ईयर 2017 यानी कि जब हमने अपना पहला शताब्दी दिन यानी कि शताब्दी पूर्ण की है, दैट इज कंप्लीशन ऑफ 100 years, दैट इज 2017. नाउ फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स and answer me one thing, that in the year 2021 for the Lions of India, what is the achievement that we did? For the Lions of India, what is the achievement we did which should be registered as a great achievement, जिसके लिए हम काफी सालों से हम बहुत ही कट्टर मेहनत कर रहे थे, पर in the year 2021 we could achieve that. So may I know that what is that achievement through the chat box, please? फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स कि सन 2021 यानी कि इसी साल में कुछ इंडियन लायंस ने ऐसा हासिल किया है जिसके लिए वो काफी सालों से इंतजार कर रहे थे. यस, आई हैव गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्यू मेंबर्स एंड द फ्लो इज गोइंग ऑन. Very right. The response is in a very great way going on, that yes, we were been striving hard to achieve as the on the top list of the membership strength, that in having the maximum membership strength at global level, and we could just do that because you all supported it. We all took it in a very great way, and of course the friends of every nook and corner of our nation cooperated and supported to see that we become the largest membership strength at the global level. Friends, I'm really proud that so many of you, the count is still going on, so many of you are updated with the thing कि कौन से किस चीज की वजह से आज हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पहले स्थान पे, that is the membership strength.
तो जब हम इस स्थान पे है, अपना संस्थान का कुछ एक मिशन है, कुछ एक ध्येय है, वो ध्येय को समझने के लिए हम आगे बढ़ते कि ये ध्येय बहुत ही है, 2 लाइन का ये ध्येय है, पर इसे हमें याद रखना चाहिए। और वो ध्येय ये है कि वी आर ओवर हियर टू एम्पावर वॉलंटियर्स टू सर्व द कम्युनिटीज, meet humanitarian needs, encourage peace and promote international understanding through Lions Club। दोस्तों, हम यहाँ पे अपने जो भी भाई बहन है, जो भी यहाँ पे अपने सहभागी है, उनके द्वारा हमें समाज की कल्याण के लिए, लोगों जिन्हें जरूरत है उनकी सेवा में अपना समय बिताना है या अपना हम तत्पर रहना है। साथ ही में सिर्फ सेवा ही नहीं करनी है, हमें प्रतिसाद करना है कि पूरी सिर्फ अपने देश में नहीं पर दुनिया की हर कोने में शांति बनी रहे और एक अच्छा भाईचारा बना रहे। और वो जो भी कायम रहेगा वो अपने क्लब के मेंबर ने इसका प्रचार अच्छी तरह से करना है। दैट इज टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थ्रू लाइन्स ने अपना, पर इसका अगर हमने देखा बहुत ही गहरा मतलब है कि एक ही लाइन में पूरा अपना मिशन का इतना अच्छा एक तत्पर भरा हुआ उसमें कि हम जान सकेंगे कि कितनी शक्ति अपनी संस्था में, ये मिशन जो है उसी में इतनी शक्ति है। तो मान लीजिए कि जो आज हम आगे बढ़ रहे हैं 104 साल से, कौन से चीज पे आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमने एक मान लिया मिशन, तो ये मिशन क्यों कायम है? क्योंकि कोई भी लोग अगर अकेला आगे बढ़ना चाहता है तो वो उतनी ही लोगों का अपना जो भी है वो प्यास बुझा सकता है। पर अगर एक पूरी झुंड एक साथ एक ही चीज के आगे तरफ बढ़ती है तो ऑफ कोर्स उसका जो भी एक एटीट्यूड रहेगा या जो भी उन्हें अचीव करना रहेगा वो उतना ही बड़ा रहेगा। और ये चीज अपने भारत के, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अ स्मॉल बॉडी ऑफ डिटरमाइंड स्पिरिट fired by an unquenchable faith in their mission can alter the change of history। लोग, अगर आप सही तरह से सही मायने में अगर अपने दिल में उतनी जिज्ञासा लेके आगे बढ़े कि नहीं हमें कुछ कला अलग से करना है, हमें कुछ सेवा करनी है पर सेवा हटके करनी है, तो उस सेवाभावी लोगों के द्वारा ही हम अपना जो भी है कि नाम अपना एक ब्रांड बना सकेंगे इस समाज में। और साथ ही में ब्रांड ही नहीं पर वी कैन रियली चेंज द हिस्ट्रीज। आज जैसे कि हम कभी भी आंखों के बारे में कहते हैं तो यस, नाम सबके दिलों में आ जाता है कि लायंस। आज काफी जगह हमने देखा हुआ है कि जब भी हम पैंडेमिक या फिर कोविड के बारे में कहते, काफी डिस्ट्रिक्ट्स में लायंस को याद करते, क्योंकि हमने वहां पे अन्नदान के प्रोग्राम्स या जो भी अवेयरनेस है, जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स के, वहां पे लायनिज्म का इमेज बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचा है और लोगों को ज्ञान बढ़ा है कि ये संस्था एक है जहां पे पीला और नीला कलर दिखाई जाता है। ये ऐसे संस्था के लोग हैं, वो सिर्फ सेवा भावी है और वो सेवा करने में ही अपना समाधान पाते। पर दोस्तों जब हम ये मिशन कहते हैं, ये सब कहते हैं, पर इसका उद्देश्य, इसका जो भी है एक कारण क्या है? ये मिशन हम जो कहते हैं, ये संस्थान है, इसका ये जो भी हम मानते हैं कि हमें इसे आगे ले जाने, उसके कुछ कारण है या कुछ पर्पस है। कारण ऐसे हैं जिन्हें हम 8 भाग में हमने बटोरा हुआ है। उसका सबसे पहला चीज है कि हमें ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज क्या करना है कि नए जो क्लब्स है उनके चार्टर्स, उनके सर्विस एक्टिविटीज और वो जो भी कार्य करते हैं उन्हें सही तरह से ऑर्गेनाइज करने में मदद रूप करना है। आज जब हम कहते हैं कि कोई भी कुटुंब में बढ़ोतरी होती है, एक छोटा बंदा जब जन्म लेता है, कुटुंब की संख्या बढ़ती है, तो बंदे को सिर्फ हम जन्म देके छोड़ तो नहीं देते, उसका हम सही तरह से ध्यान रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसे हम सक्षम करते हैं कि वो अपने पैरों पे अपने 2 कदम आगे ले सके। उसे पूरा बड़ा करने में तो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रतिसाद लगेगी, पर शुरुआत में अपना जो भी रहता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है उसे बड़ा करने में। उसी हिसाब से जब भी हम कोई भी नया क्लब निर्माण करते हैं या सोचते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो क्लब को अपनी कम से कम 3 या 4 साल की जरूरत है अपने वहां पे ऑब्जर्वेशन की और उन्हें सही गाइडेंस देने के लिए। तो ये हमें ऑर्गेनाइज करना है कि अगर नया क्लब करना है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट क्लब टू चार्टर एंड सुपरवाइज द सर्विस क्लब्स एंड टू नो दैट दे बिकम अ गुड लायंस क्लब इन द डेज टू कम। साथ ही में टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड स्टैंडर्डाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लायंस क्लब। हमें सभी को पता है कि वी आर बॉन्डेड बाय वन स्ट्रॉन्ग बुक दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉज। जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं और जो भी अपने क्लब्स की कार्यशाला चलती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हम आगे बढ़ाते हैं,
उसे हम कोई भी एक दौर के अंदर ही रह के कर सकते हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वायलस. I believe that a member of our organization, whenever he joins, it is his duty in a span of 1 year, he has to at least read the constitution bylaws book once and try to register the main points which will really help him to take his name ahead and also to abide by the laws that have been committed to our organization. Also, ये तो हमने कोऑर्डिनेट कर लिया, पर हमें क्या निर्माण करना है, हमें कौन सा माहौल निर्माण करना है, हमें ये देखना है to create a spirit of understanding among the people of the world. हमें जो भी अपने लोग हैं पर अपने साथ में जो अपने संस्था से भी जुड़े नहीं है, उनमें भाईचारा का एक अलग से एक माहौल क्रिएट करना है. उन्हें हम अच्छी तरह से शांतता से प्यार भाव से अपनी जिंदगी गुजार सके, ना ही कि हम एक दूसरे की तरफ दुश्मनों के जैसे देखें. ये चीज का हमें संदेश देके जहां पे भी अपने क्लब की अस्तित्व है वहां पे हम ये एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करें कि वहां पे भाईचारा बना रहे. वी अल्सो सिर्फ हमें अपने ही संस्था के बारे में नहीं सोचना है, पर being a member of the organization which is such a proud organization, we have to see that we follow the governance of the locality and become a good citizen. अगर हम ही अपने जो भी एरिया है वहां की जो भी एक बॉडी रहती है वहां की नियम हमने ही नहीं पाले तो हम दूसरों को क्या ध्यान दे सकते हैं. इसके लिए वी हैव टू सी दैट हम अच्छे गवर्नेंस और अच्छे सिटीजन का खुद पहले पालन करें और इसका हम प्रचार भी करें ताकि अपना देश जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री है वो आगे आने वाले दिनों में एक डेवलप कंट्री होके इस जगत में सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंच सके. हमें ये भी देखना है कि जो भी मेंबर इस संस्था से जुड़ा है वो सिर्फ सर्विस एक्टिविटीज में ही अपना इंटरेस्ट न बनाए, पर बाकी के जो भी कल्चरल, सोशल और अपने सिविक वेलफेयर जो भी कार्यक्रम चलते हैं अपने समाज में उसमें भी हमें आगे बढ़ना है. आगे हमें अपना उसमें भी जो भी है वो कंट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि आज सिर्फ सर्विस के ही तक हम पहुंच गए तो ऐसे न बने कि जैसे कि सर्विसेज यानी सिर्फ सेवा करनी है और हम अपने जो भी त्योहार है इसे हम इग्नोर करें तो हम समाज में नहीं टिक पाएंगे. पर अपने जितने भी त्योहार है अपने साथ हम एक ही जो भी है समाज से नहीं है, अलग अलग समाज के लोग हम जुड़े हुए हैं. वी आर फ्रॉम द डाइवर्सिफाइड फील्ड्स ऑफ कम्युनिटीज. तो हम एक दूसरे के जो भी उनके त्योहार है उन्हें मान सम्मान दे और अपने भी त्योहार में उन्हें शामिल करें ताकि जो पहले कहा कि भाईचारा का एक जो वातावरण है वो निर्माण करना है इसी के द्वारा हो सकता है. आज के दिन में जो दिवाली में अपने भाई आते हैं, हम भी जब भी रहता है मोहर्रम और ईद में भी हम उनके साथ उनके त्योहार मनाते हैं. दिस इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड ब्रदरहुड. साथ में टू सी जब हमने समाज के लिए कुछ किया है पर अगर अपने घर में ही घंटी बज रही है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपने संस्था को आगे बढ़ने के लिए. तो इसके लिए अपने जो घर है, अलग अलग कुटुंब है यानी कि अलग अलग जो भी क्लब्स है, इसमें भी अच्छा सा एक फेलोशिप है, अच्छा सा एक बंधव रहना चाहिए कि वो एक दूसरे को हमेशा साथ लेके आगे बढ़े, ना ही कि एक दूसरे को नीचे गिराने में वो अपना समय बिताए. See that there should be competition among the club, but it should be a healthy competition, but not competition that we do motivate the members of those club just to see that you can take a step ahead. अपने ही क्लबों के साथ में अच्छा रिलेशन रखना और अच्छा संबंध रखना उतना ही जरूरी है, and that is an most important part or a role of a member of this organization. साथ ही में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म निर्माण करना है जहां पे एक हम कहते कि दो चीजों की यहाँ पे कभी भी चर्चा न हो. एक है पॉलिटिक्स की और दूसरी है धर्म की. अपनी जो है यहाँ पे हम एक ही चीज पे मानते हैं दैट एवरी वुमन हैज इक्वल राइट्स ऑन दिस अर्थ. इसके लिए अपने संस्था यानी अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कार्यक्रम हो उसमें हमें पॉलिटिक्स और जो भी है अपने धर्म के संबंधित चर्चाओं का हमें यहाँ पे विलंब करना है. वी शुड नॉट एंटरटेन दिस थिंग्स. तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो इन दो चीजों से बरखात रहने चाहिए. और सबसे अंत में 8वां जो पॉइंट है, टू एनकरेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो भी सेवा भावी लोग हैं उन्हें हम इस तरह से मोटिवेट करें, उन्हें हम इस तरह से उन्हें हम
बताए कि ये संस्था में भी आके आप हमारे साथ जोड़ के आप सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इसमें जो भी लोग जुड़े हैं वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से जुड़े कि उन्हें सेवा करना है. दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न्स. अलग अलग कार्य होते रहते, पर सबसे इंपॉर्टेंट इज to serve the community, and then second comes that they can promote their business, the professions and all. पर सबसे important जो है, we are all associated and connected to the motto of our organization, that is we serve. So light service minded peoples are been invited to join the organization with selfless attitude and take the organization ahead. यहाँ पे आने के बाद they should not think कि उन्हें कोई भी तरह से कोई तोहफा मिलेगा या फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे, पर यहाँ पे इस संस्था से जुड़ने से उन्हें इतना ही याद रखना है कि दे आर गोइंग टू बी अ मेंबर्स टू टेक आवर ऑर्गेनाइजेशन टू द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल. तो दोस्तों, अभी जब आप मिशन समझ गए हो और ये मिशन से जुड़े हुए उसके जो भी 8 पर्पसेस समझ गए हैं, तो आगे हम बढ़ने से पहले हमें याद रहना चाहिए कि आज हम जो भी है, हम इंसान है. हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में कुछ अपने उसूल रखते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स रखते हैं. आज हम अगर डॉक्टर है प्रोफेशन में या एडवोकेट है, हमें भी अपना एक ओथ दिया जाता है अपना प्रोफेशन शुरू करने के पहले. वैसे ही अपने संस्थान के भी कुछ एथिक्स है, अपने भी संस्थान के कुछ प्रिंसिपल्स है. और जब हम ओथ लेते हैं, हम ये एक शब्द जरूर कहते हैं, दैट आई अबाइड टू द कोड्स ऑफ द लायंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज to the ethics and codes of the Lions organization. ये हम शपथ रहते हैं. तो ये शपथ लेते समय हमें ये भी याद रखना कि अपने एथिक्स जो है उन्हें हमें पालन करना है. और एथिक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है कि हम जो भी पर्पस है और जो भी अपने मिशन है उसके दायरे में रह के ही अपना कार्य करें और अपना संस्था को आगे बढ़ाइए. एथिक्स इसे कहते हैं कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू. हमें क्या हक है हम सही करें और हम क्या सही कर सकते हैं. हमें अधिकार हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज में जितने दिए गए हैं, अपना जो मिशन है, अपना जो मोटो है, और जो अभी 8 पर्पसेस हम जिनके बारे में हमें अभी चर्चा की है, उसके दायरे में रह के ही हमें अपना कार्य आगे बढ़ाना है. एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ राइट यू हैव टू डू. आपको कौन सा अधिकार दिया गया है, आप क्या करने के लिए और आप क्या कर रहे हो, इसका अगर आप अंतर समझ गए सही समय पे, आई एम श्योर यू विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग टू योर एथिक्स. जब हम अपने एथिक्स यानी अपने प्रिंसिपल्स पे रहते हैं दोस्तों, इसमें भी 8 अलग अलग जो भी है कि पॉइंट्स है या जो भी चीजें हैं जिस पे ज्यादा हमें तत्पर रहना है. एंड ये एथिक्स हर गवर्नर अपने डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में प्रिंट करवाते हैं. अभी उतना समय नहीं है कि मैं 8 एथिक्स के अंदर डेप्थ में मैं चली जाऊं और आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, पर मैं गुजारिश करूंगी सबसे कि आप जो भी एथिक्स है वो अपनी डायरेक्टरी ओपन कीजिए और उनमें देखिए 8 एथिक्स है अपने संस्थान के, और उन्हें हमें उसके दायरे में रह के उसका पालन करना है. तो जब हमने अपने संस्था के बारे में समझ लिया कि ये संस्था 104 साल का जो अपना सफर था उसमें कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनकी जानकारी हमें मिल गई है. साथ ही में अपना जो एक मोटो था यानी कि वी सर्व का भी हमें पता चला है, और उसका मिशन यानी उसका जो भी एक मिशन स्टेटमेंट है उसके बारे में जानने के बाद में हम समझ गए कि ये संस्था क्यों कायम है, उसका क्या उद्देश्य है, उसके क्या पर्पसेस है. ये समझने के बाद में आई वुड रिक्वेस्ट नाउ द नेक्स्ट इज कि अपनी जो संस्था है बनी कैसी है. Now a second request to you all to please open your chat box and just give me one line कि अपनी संस्था का मेन मूल क्या है, अपनी संस्था का मूल और द मेन फाउंडेशन क्या है. आज अपनी संस्था जो कायम रही है 104 साल से, उसका मेन मूल जो भी रहता है, एक अंश है जो हम कहते हैं, उसका अंश क्या है. यस, चित्रा तलवार जी ने बहुत ही सही जवाब दिया है, दैट इज क्वालिटी मेंबरशिप. आई वोंट से क्वालिटी बट यस,
मेंबर्स आर द मेन मूल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आज 104 साल का जो सफर है, अगर हम ही जुड़े ना रहते, अगर हम ही इस संस्था में ना रहते, तो ये संस्था इतना बड़ा सफर कैसे निभा पाती या कैसे काटती। आज मेंबर्स है, इसके लिए ये संस्था है। जब हम इतने अभिमान से कहते हैं कि ये संस्था 210 से ज्यादा देश में फैली हुई है, पर दोस्तों ये फैलती कब है? जब वहां पे मेंबरशिप है। तो याद रखिए कि अगर मेंबर्स ही ना रहते तो ये संस्था बढ़ती नहीं थी। सो द मेन थिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर द मेंबर्स, दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही शक्ति है इस संस्था की। आज मेंबर्स है, उसके लिए सेवाएं होती है। आज मेंबर्स है, उसके लिए लीडर्स डेवलप होते हैं। आज मेंबर्स है, उसके लिए काफी जगह अपनी संस्था का जो भी है वहां पे निर्माण हो रहा है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह में अपना अस्तित्व कायम कर रहा है। पर अगर यही मेंबर्स ना रहते तो ये संस्था इतनी बढ़ती नहीं। 1917 में सिर्फ एक ही क्लब था वहां पे, पर आज 104 सालों में इट हैज क्रॉस द लिमिट एंड इट हैज स्प्रेड मोर देन 210 कंट्रीज विद अ ग्रेट मेंबरशिप स्ट्रेंथ ऑफ 13 लाख प्लस मेंबर्स। तो संस्था के बारे में जब हम कहते हैं, आई विल जस्ट टेक यू दैट व्हाट इज द स्ट्रेंथ। जैसे मैंने कहा कि हर कोई भी चीज में एक अंश रहता है, उसका एक मेन मूल रहता है। जैसे कि शरीर का मेन मूल उसकी आत्मा या उसका हृदय रहता है, वैसे ही अपनी संस्था का जो भी हम हृदय कहेंगे वो चीज है हम, यानी कि मेंबर्स, और मेंबर्स से जुड़ के बनते हैं क्लब। जब क्लब इकट्ठा पूरी सही तरह से सक्षम हो जाती है, कुछ क्लब इकट्ठा बन के बनता है एक जोन। जब जोन 1 या 2 जुड़ जाते हैं अपनी ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से, इनसे निर्माण होता है रीजन का। जब रीजन 1, 2, 3 या जो भी मेंबरशिप स्ट्रेंथ है उस हिसाब से इकट्ठा होती है, जैसे कि 5 रीजन 10 रीजन इकट्ठा होके निर्माण होता है एक डिस्ट्रिक्ट का। जब ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट भी मल्टीपल हो सकती है, पर 2, 3, 4, 5 या असंख्य डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा करके एक मल्टीपल का निर्माण होता है। ऐसे ही जैसे मल्टीपल्स इकट्ठा होके काफी जगह से अलग अलग देशों से जुड़ के कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया का निर्माण होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, अपने देश में 11 मल्टीपल्स है, जिन टोटली 75 डिस्ट्रिक्ट्स है और 11 मल्टीपल्स है। एंड वी आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया। अपना जो रंक है यानी अपना जो नंबर है दैट इज 6। कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया 6 को बिलोंग करते हैं और अपना कॉन्स्टिट्यूशन एरिया का नाम है ईसामे। हाल में आज की तारीख में टोटली वी हैव गॉट 8 कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज। 7 गए साल तक थे। गए साल में साउथ अफ्रीका हैज बीन डिवाइडेड एंड गिवन अ डिफरेंट रिकॉग्निशन of a constitutional area, and that takes the privilege of adding one more number, that is number 8. We are on 6 and हम ईसामे that is की इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट के साथ में अपना ईसामे का निर्माण होता है। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। और ऐसे 8 कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया इकट्ठा होके अपना संस्था बनता है, दैट इज लायंस क्लब इंटरनेशनल। सो कीप इट इन माइंड दैट जब हम कहते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज है, जैसे कि ओसील है, अलग अलग एरिया को अलग अलग नाम दिया गया है, अपने एरिया का नाम है ईसामे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी संस्था के लिए जो अंश मेन रहता है वो मेंबर्स है। आज जब हम सब जुड़े हैं तभी अपनी संस्था आगे बढ़ रही है। तो ये संस्था जोड़ने के बाद में हमें लगता है कि हमें क्या मिलता है, कि ये संस्था जोड़ने के बाद में मुझे क्या मिला या मैं क्या हासिल में करना चाहिए। तो इसमें माया एंग्लियो ने बहुत ही सरल भाषा में कहा है, आई हैव फाउंड दैट अमंग इट्स अदर्स बेनिफिट गिविंग लिबरेट्स द सोल ऑफ द गिवर। कि आज हम जब अपने हाथ लेने के बदले में देने वाले जगह पे खड़े हैं, वही सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आज हम सामने वाले की तरफ नहीं, जहां पे हम अपने 2 हाथ लेने के लिए आगे बढ़ते, पर हम एक हाथ आगे बढ़ाते हैं जहां पे हम देना अच्छा समझते हैं, या हम देना ही अपना उद्देश्य है। दैट इज अपना जो मोटो आज है, दैट इज वी सर्व के हिसाब से वी से दैट वी आर ओवर हियर जस्ट टू सी दैट वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्लेस वी आर स्टेइंग। तो दोस्त ये संस्था जान आपने जब भी जोड़ा है, आई एम श्योर कि हर एक बंदे को अपने दिल में तसल्ली होती रहेगी कि आपको ये संस्था जुड़ने के बाद में
आप भले पहले से काफी सारी सेवा करते रहेंगे, पर यहाँ पे जुड़ने के बाद में उसे काफी सारा अच्छा सा विजन मिला है, आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, आप अपने कार्य और अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से ये संस्था में जुड़ के कर पा रहे हो। तो ये संस्था का एक ही मेन सेटिस्फैक्शन है, दैट वी आर द गिवर्स एंड नॉट द टेकर्स, एंड दैट विल रियली हेल्प अस टू टेक अहेड इन द डेज टू कम। सो इसके साथ में जब हमने वो माया का जो स्टेटमेंट है उसको तो हमने सुन ही लिया, पर इसके साथ में हमें याद रहना चाहिए कि हम लायंस क्यों हैं। ये साथ में जब भी बेनिफिट्स रहते हैं हमें याद रहना चाहिए कि व्हाई वी आर लायंस। We are lions because we always believe in contributing instead of expecting. We are over here with an attitude of selfless service to the humanitarian. हम जब सेवा करते हैं हम अपने खुद की सेवा नहीं करते पर लोगों की सेवा करते हैं। Also to describe कि lions जो बाकी है उन्हें भी अपने, हमें देख के उन्हें अपनी संस्था का जुड़ने का, उन्हें भी एक दिल में उनकी भी एक जिज्ञासा आनी चाहिए, कि उनके दिल में भी एक तमन्ना आनी चाहिए कि ये जो संस्था के लोग हैं इतना अच्छा कार्य करे, मैं भी क्यों वहां पे जुड़ने के बाद में वो तसल्ली अपने दिल में पा सकूं। एंड ऑल्सो यू आर द पर्सन, कीप इट इन माइंड फ्रेंड्स, इट इज ओनली यू आर द पर्सन who can give an elevator speech to any stranger by the experience you have being a member. आज आपको जो तसल्ली होने वाली है या तसल्ली होती है उसमें आपको इतना एक अभिमान सा लगता है कि आप जब भी अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को मिलते, जरूर आप कहीं ना कहीं उसका उल्लेख करते रहोगे, आप उसका जिक्र करते रहोगे कि आज हमने जो सेवा की उसमें हमने इतने सारे फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, आज हमने जब सेवा की हमने आज इतने ब्लड यूनिट्स हमने इकट्ठा किए, कैंसर के लिए आज जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन इतना रहा। तो ये जो एक आपका बयान रहता है, आपका जो एक एड्रेस या स्पीच रहता है, दिस इज एन एलिवेटर स्पीच दैट यू हैव टू गिव टू अ स्ट्रेंजर and see that you make him feel that you are proud of your organization and give them a feeling that they should associate to this great organization. So these are the benefits you get being a member of this organization. And coming to the end, I always have a strong feeling that आप जो बाकियों से अपेक्षित करते हो कि वो कैसे रहने चाहिए, first you be the person who allows to see the hope in others. You have to be the person कि दूसरों को आप में एक आशा की किरण दिखाई दे, उनको लगे कि अगर मैंने कोई भी कार्य, ये बंदे को कहा, अगर मैंने कोई भी कार्य लायंस क्लब्स को अप्रोच किया तो वो कार्य सही मायने में सही तरह से पूरा होगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम जैसे दूसरों के पास से एक्सपेक्ट करते हैं, पहले हम खुद वो बनने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज यू हैव टू बी द पर्सन where people can see कि नहीं, when I approach for example Binay Agarwal, या someone feels कि when I approach अमित गुप्ता जी, I'm sure कि जो मैं कारण लेके जा रहा हूं वो वहां पे उसको कुछ ना कुछ तो रंग आएगा, कुछ ना कुछ वहां पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छी तरह से वो कार्य पूर्ण होगा। एंड दैट इज द फेथ द कम्युनिटी शुड हैव in us and in our organization.